कभी सोचा है कि हम कोई चीज क्यों खरीदते हैं? चलिए, आज इसी सवाल के पीछे की दुनिया में झांकते हैं। उन बुनियादी आर्थिक आइडियाज को समझते हैं जो हमारे हर फैसले पर असर डालते हैं। हम हर दिन, हर पल ऐसे ही तो फैसले लेते हैं, है ना? चाहे पिज्जा का आखिरी टुकड़ा खाना हो या बस पकड़कर घर जाना हो। और मजे की बात यह है कि यही छोटे बड़े चुनाव असल में अर्थशास्त्र की नींव हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये सब कहाँ से शुरू होता है। ये सब एक बहुत ही बेसिक आइडिया से शुरू होता है। देखिए, इकोनॉमिक्स की जो सबसे बुनियादी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, वो है कमी या स्कैसिटी। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है, हमारी ख्वाहिशें, हमारी ज़रूरतें वो तो कभी ख़त्म नहीं होती, लेकिन उन्हें पूरा करने के जो साधन हैं, मतलब पैसा, समय या कोई भी सामान, वो तो लिमिटेड हैं। और यहीं से एक कश्मकश शुरू होती है। इसी कमी की वजह से हर समाज, हर देश को 3 बेसिक सवालों का जवाब देना पड़ता है कि आखिर बनाया क्या जाए, उसे बनाने का तरीका क्या हो, और आखिर में वो किसके लिए बनाया जाए। अच्छा, अब जो बात सच में मज़ेदार है, वो ये कि इकोनॉमिस्ट्स इन चॉइसेस को, इन फैसलों को दिखाते कैसे हैं, मतलब वो इसे विजुलाइज कैसे करते हैं। इसके लिए वो एक खास टूल का इस्तेमाल करते हैं जिसे कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, या शॉर्ट में पीपीसी। अब ये है क्या? इसे ऐसे समझिए कि ये किसी भी देश की प्रोडक्शन की हदों का, उसकी सीमाओं का एक नक्शा है। लेकिन हाँ, इस नक्शे को बनाने के कुछ नियम हैं। हमें ये मानना पड़ता है कि जो भी संसाधन है, जो भी टेक्नोलॉजी है, वो फिक्स्ड है, वो बदल नहीं रही। और हम उन सभी संसाधनों का सबसे बेहतर, सबसे एफिशिएंट तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस मैप को पढ़ना बहुत आसान है। अगर कोई पॉइंट कर्व के ठीक ऊपर है, तो इसका मतलब हम अपने संसाधनों का बेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, फुल एफिशिएंसी। अगर पॉइंट कर्व के अंदर है, तो मतलब कहीं ना कहीं बर्बादी हो रही है, हम अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर रहे। और अगर कोई पॉइंट कर्व के बाहर है, तो भाई वो तो फिलहाल नामुमकिन है, हमारे पास उतने संसाधन ही नहीं है। और यहीं पर एक और बड़ा आइडिया आता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या अवसर लागत। देखिए, जब भी हम कुछ चुनते हैं तो हमें कुछ छोड़ना भी पड़ता है ना? तो जो सबसे अच्छी चीज हमने छोड़ी, उसी की कीमत को अवसर लागत कहते हैं। मान लीजिए एक फैक्ट्री या तो कार बना सकती है या किताबें। अगर वो कार बनाने का फैसला करती है, तो किताबें न बना पाने की जो कीमत है, वही उसकी अवसर लागत है। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया कि चुनाव कैसे होते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इन चुनावों के बारे में बात कैसे की जाए। यहीं पे इकोनॉमिक्स हमें 2 अलग-अलग नजरिए देता है। देखिए, 2 तरह के नजरिए हैं। एक है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, जो सिर्फ फैक्ट्स की बात करता है कि क्या है, और दूसरा है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, जो सुझाव देता है, अपनी राय रखता है कि क्या होना चाहिए। जैसे एक पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा, पेट्रोल की सप्लाई बढ़ने से उसकी कीमत कम हो जाती है। अब ये एक फैक्ट है, इसे डेटा से चेक किया जा सकता है, सही या गलत साबित किया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ एक नॉर्मेटिव स्टेटमेंट होगा, सरकार को लोगों की मदद के लिए पेट्रोल की कीमतें कम करनी चाहिए। अब ये एक राय है, एक वैल्यू जजमेंट है, इस पर बहस हो सकती है, कोई इसे सही मानेगा, कोई गलत। तो चलिए, अब समाज के बड़े लेवल से उतरकर एक इंसान के लेवल पर आते हैं। आखिर कोई एक व्यक्ति अपने फैसले कैसे लेता है? क्या चीज़ उसे किसी खास चॉइस के लिए प्रेरित करती है? यहाँ पर जो सबसे ज़रूरी कॉन्सेप्ट है, वो है मार्जिनल यूटिलिटी। सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर है बहुत सिंपल। इसका मतलब है किसी चीज़ की एक और यूनिट इस्तेमाल करने से जो एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन, जो एक्स्ट्रा खुशी मिलती है। इसे पिज्ज़ा की कहानी से समझते हैं। पहला स्लाइस, वाओ, जबरदस्त मजा आया। दूसरा, हाँ अच्छा है, पर पहले जितना नहीं। तीसरे तक पेट भरने लगता है और सेटिस्फैक्शन और कम हो जाता है। और चौथा, अब तो बस बहुत हो गया। यही है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब जैसे जैसे हम किसी चीज को ज्यादा कंज्यूम करते हैं, उससे मिलने वाली एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन कम होती जाती है। तो सवाल ये है कि अगर हर अगली चीज से मिलने वाली संतुष्टि कम होती जाती है, तो कोई समझदार इंसान कैसे तय करेगा कि बस अब रुकना है? वो परफेक्ट पॉइंट कहाँ है? वो एक ऐसी सिचुएशन ढूंढते हैं जिसे इकोनॉमिस्ट्स कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कहते हैं।
ये वो पॉइंट है जहां कोई भी अपनी लिमिटेड इनकम से, अपने पैसों से सबसे ज्यादा सैटिस्फैक्शन हासिल कर रहा होता है। मतलब बैंग फॉर द बक वाली बात। इसे समझने के लिए इस टेबल को देखिए। एक कंज्यूमर ये हिसाब लगाता है कि वो जो पैसा खर्च कर रहा है उसके हर रुपए से उसे कितनी संतुष्टि मिल रही है। जब तक हर अगला रुपया ज्यादा संतुष्टि देता है तब तक वो चीज़ खरीदना फायदेमंद लगता है, और जैसे ही ये संतुष्टि कीमत से कम होने लगती है वो रुक जाता है। इसी तरह वो अपने लिए सही क्वांटिटी ढूंढ लेता है। तो बॉटम लाइन ये है कि एक कंज्यूमर तब तक चीज़ें खरीदता है जब तक उसे ये लगता है कि उस चीज़ से मिलने वाली एक्स्ट्रा सैटिस्फैक्शन उसकी कीमत से ज़्यादा है। जिस पॉइंट पर ये बराबर या कम हो जाए वहीं रुकने का सही समय है। तो अब हम ये तो जान गए कि कोई एक इंसान अपने लिए परफेक्ट चॉइस कैसे ढूंढता है, लेकिन ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर हर कोई अपने फायदे के लिए सबसे समझदारी वाले फैसले ले रहा है, तो फिर एक पूरा समाज, एक पूरा देश ये कैसे तय करेगा कि सबके लिए सबसे अच्छा क्या है?